जाती है उस धरती से, उस क्षेत्र से जहां पर लीलुड़ी पलड़ी जैसा बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ, वहां से मैं बुलाना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मुकेश कुमार जी गमेती। हेलो, हेलो, आप सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत, जय भील प्रदेश। आज हम यहां पर अपने आदिवासी पुरखे वीर योद्धा कान्याजी ग्रासिया के विजय दिवस का जो महोत्सव रखा है उसके उपलक्ष्य में हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि जो कान्याजी ग्रासिया थे वो अपने इसी इलाके के रहने वाले थे जिसे नाहेर पटा कहते हैं। जो नाहेर पहाड़ी का इलाका कहते हैं, जो ये पहाड़ियां दिख रही हैं इसे नाहेर पटा कहा जाता है। आपने सुना होगा भित्रोट पटा, रोई पटा, वैसा का वैसा ये नाहेर पटा जो पहाड़ी इलाका है उसको नाहेर पटा कहा जाता है। तो इसमें अपने ग्रासिया, गमेती, मीणा भाई सब लोग रहते, उस समय जंगल में ही रहते थे। तो यहाँ का जो मुखिया था वो कान्याजी ग्रासिया था। कौन था? कान्याजी ग्रासिया। और एक बड़ी बात जो हमें अभी इतिहास खंगालते खंगालते मिली, इसलिए हम ये महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। तो कान्याजी ग्रासिया 1861-62 में यहाँ के पटेल थे और उस समय यहाँ अपने सिरोही के जो राजा थे वो थे शिव सिंह देवड़ा। शिव सिंह देवड़ा यहाँ के राजा थे। तो उनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। और होता क्या है, उस समय अंग्रेजों से संधि के माध्यम से राज चलता था। अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे और राज शासन चलता था। तो राजा के 4 बेटे बड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इनको अलग अलग गांव दे दिए जाते हैं। तो उनका बड़ा बेटा था हमीर सिंह, वो नहीं माना और शिकार के बहाने इस पिंडवाड़ा वाले इलाके में आ गया और यहां आकर उसने बगावत कर दी। और बगावत कर दी तो अंग्रेजी जो सेना रहती थी रियासतों में, उन्होंने उसका पीछा किया और वो बंदा कहां पर आया? हमारे आदिवासी ग्रासिया, गमेती, मीणों के जो मुखिया थे कान्याजी ग्रासिया, जो पटेल थे यहाँ के, उनकी शरण में आया। और ये आपके लिए बहुत ही बड़े गौरव का विषय है कि वो अपनी शरण में आया और हमारे पुरखे जो कान्याजी ग्रासिया के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजी सेना को यहां फटकने तक नहीं दिया, उनको भगा दिया यहां से। ये हमारा गौरव है। हमने शरण दी और उनकी मदद भी की, उनका संरक्षण किया और अंग्रेजी सेना जो हर किसी को दबाती थी उनको यहां पर आने भी नहीं दिया। और बाद में क्या होता है, सभी नाराज हो जाते हैं, उनके परिवार वाले भी, क्योंकि उसने बगावत कर दी थी उसके परिवार से। तो फिर क्या होता है, उनके जो तीनों भाई हैं वो भी नाराज होकर चले आते हैं। कहां पर? इसी अपने बेल्ट में, इस नाहेर पहाड़ी वाले जो पूरा बेल्ट है ना, भूला वालोरिया का, और ये जो पूरी पहाड़ियां जो दिख रही है इसके पीछे भी अपने आदिवासी रहते हैं। आज भी रहते, पहले भी रहते थे। ग्रासिया, गमेती, मीणा ही रहते थे। लेकिन कालांतर में मीणा लोग थे जो गांवों में जाकर बच गए और कहीं ना कहीं आज थोड़े से वो एकदम गांवों वाले जैसे हो गए। मैं कहना चाहूंगा ये अपने मीणा भाई भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अपने ग्रासिया, गमेती आज भी इसी पहाड़ियों में रहते हैं। और उनका मुखिया अपना कान्याजी ग्रासिया, उन्होंने उन तीनों भाइयों को भी क्या दी? शरण दी। क्या दी? शरण। और फिर वही इनके जो वहां पर सेनापति रखे हुए थे अंग्रेजों के, वो आते हैं यहां पर लड़ने के लिए। लेकिन अपने लोग तो धाड़वी थे। क्या थे? धाड़वी, बहादुर, लड़ने वाले, कोई अड़ता तक नहीं था। इसलिए तो भूला वलोरिया का कांड हुआ, बाखर का कांड हुआ, सियावा का कांड हुआ। आप देख सकते हो इतिहासों में, अपने गीतों में आज भी गाते हैं अपन।
बहुत बड़ी शान से, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी के कारण हम अपने इतिहास को उजागर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज पढ़े लिखे युवा हम आगे आ रहे हैं, इतिहास को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। भले थोड़ा सा भी लिखा है, लेकिन वो हमारे गीतों में आज भी मौखिक रूप से मौजूद है। उस चीज को समझने की जरूरत है कि हम किसी के गुलाम नहीं रहे। हमने उन गुलाम लोगों की मदद की थी, उनको संरक्षण दिया था, उनको शरण दिया था। तो वो बड़े हुए कि हम बड़े हुए? कौन बड़ा हुआ? तो आपको तो गर्व से कहना चाहिए। कोई कहता न हम तो फलाने जी हैं, हमारे को तो आपको वो करना चाहिए, जय माता जी करना चाहिए, जो भी नमन करना चाहिए। करने की जरूरत नहीं भाई साहब, हमारे को करो जोहार। क्या करो? जोहार करो हमारे को, उनको कहने की जरूरत है। इसलिए पढ़ो लिखो और अपने इतिहास को खंगालो, अपने पुरखाओं के इतिहास को समझो, आगे लाओ। हम इतनी कायर कौम नहीं थे, हम बहादुर कौम थी, हमारे पूर्वज बहादुर थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज स्वतंत्रता के बाद में हम कमजोर हुए हैं। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो वापिस क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, राजा। इस देश के मालिक। तो मालिक बनना है कि नहीं बनना? आपको बनना है तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, आगे लाओ, इतिहास को खंगालो और हो जाओ तैयार साथियों। जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय बिरसा मुंडा, जय कानिया ग्रासिया। अभी और वक्ताओं को सुनना, इसलिए मैंने केवल थोड़ा सा बात आपको बताई है। हमारे एमएलए साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं और जीतू भाई जगदीश जी पांडोर साहब बहुत ही बढ़िया वक्ता है आपको। और विशेषकर मैं इनको भी बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर एक थोड़ा सा भेद कहीं ना कहीं रहता है। वो क्या है? कोई कहता है ग्रासिया ऊंचा है, कोई कहता है गमेती ऊंचा है, कोई कहता है मीणा ऊंचा है। आपस में बटे हुए क्या हुए हैं? बटे हुए नहीं रहना है। हमारे बाप दादों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, लड़ते थे। आज वापिस एक जो हो जाओ, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी समान है, बराबर है। ये मन में मानसिकता का जो अपनी है ना खराब मानसिकता को बाहर निकालो और एक समान हो जाओ, बराबर हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम आदिवासी इस देश के मालिक हैं। लोग कहते हैं, एक नारा हो जाए मेरा, मैं कोटेशन बोलूंगा कि वनवासी नहीं आदिवासी है हम, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं इस देश के मूल मालिक हैं हम, इस देश के मूल मालिक हैं हम। जोहार, जय आदिवासी। बिल्कुल, खूब खूब जोहार। कुछ मंगती सुनाना चाहूंगा मुकेश जी के